ये वही मनोकामना स्थल है जहाँ पे लोग तमाम अलग अलग चीज़ों को लेकर के, यहाँ से ऐसी मान्यता है कि 12 फीट से ऐसे करके डायरेक्ट आप 7 कदम से आप डायरेक्ट ऐसे करके जाएंगे, ऐसे करके, और अगर यदि हाथ आपका सीधे जगह पे चला गया, जो भी मान्यता है, तो आप समझिए कि आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। ये हम इन्हीं से जानेंगे करके। आइए। आंख बंद करके जाना पड़ता है ना, आंख बंद करके जाना पड़ता है। जैसे हम यहाँ से 7 कदम चलेंगे, है ना, आंख बंद करके जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए इस तरह का, जिसका अच्छा ये आपका दूसरे जगह हो गया। दूसरी जगह हो गया, यहाँ हो गया ना। हाँ। तो जिसका मनोकामना पूर्ण होना होगा, हाँ। वो इसमें इस तरह से 245 एकड़ का एक ही पत्थर है ये। एक ही पत्थर है। हाँ, पूरा 245 एकड़ का ये। 245। देखिए अद्भुत कुंड आपको मिलेगा। अद्भुत कुंड। हाँ देखिए वो ये अद्भुत कुंड आप देख रहे हैं। कुंड है, वहाँ से जल चढ़ाने के लिए माँ पार्वती गए होंगे, उन्हीं का यहाँ चरण का चिन्ह है। माँ पार्वती का चरण का चिन्ह। ये गहरा है। ये गहराई कितना है? लगभग 15 फुट से ऊपर होगा, 16 फुट 16.5 फुट होगा। नीचे में ऐसे गहरा जाके ऐसे। मरासिली पर्वत में एक चीज़ और बोला जाता है कि ये जो आप देख रहे हैं मंदिर, ये आप रूपी स्वयं भगवान विश्वकर्मा सृजित किए हैं। जोहार, नमस्कार। आज हम लोग रांची के नामकुम क्षेत्र में एक शिवलोक धाम है, जिसका मरासिली पहाड़ आप लोग नाम सुने होंगे, जो बहुत ही विख्यात है, बहुत सुप्रसिद्ध है। यहाँ की अलग अलग मान्यताओं से आप लोग को परिचय कराएंगे। यहाँ पे जो चीज़ माना जाता है, जो चीज़ बोला जाता है, आप देख सकते हैं। ये पर्वत देख करके आपको अंदाज़ा लग सकता है कि वाकई ये जो पर्वत है वो इस तरह का, यहाँ से मान्यताएं निकलता है, इस तरह का आप रूपी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ के बारे में आपको, यहाँ की विशेषता के बारे में आप लोग को बताएंगे। रांची स्थित नामकुम के क्षेत्र में ये पड़ता है। यहाँ ट्रस्ट के एक साथी हैं जो कि यहाँ हैं, इन्हीं से जानेंगे विस्तार रूप से पूरे यहाँ के पूरा जो क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे माना जाता है और कैसे कैसे यहाँ आप रूपी होता है। ये बताया जाता है कि ये मंदिर जो है सो आप रूपी स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी इसको जो है सो गढ़े हैं। तो कुछ ऐसी अलग अलग मान्यताएं हैं। यहाँ पे 1-2 और मान्यता हैं। शादी का जो होता है वो है। यहाँ पे अलग अलग कुंड है, उसके बारे में तमाम चीज़ें आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गोवर्धन राय हुआ। गोवर्धन राय जी, आप भी ट्रस्ट से हैं? हाँ, हम शिवलोक धाम मरासिली पर्वत ट्रस्ट के प्रवक्ता हैं जी। सबसे पहले यहाँ के विशेषता के बारे में बताएं। ये मंदिर जो आप रूपी हुआ है भगवान विश्वकर्मा जो हैं, ये उनके बारे में मान्यता ऐसा है कि जब राम जी सतयुग का बात, त्रेता युग में जब राम जी से पहले जब यहाँ वाल्मीकि जी जब उनको ज्ञान नहीं हुआ था, तब उनको यहाँ आए। जो उनको भगवान जब बताए कि भाई आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप राम का नाम जप कीजिए, आपको उसी से उद्धार होगा। उस समय वो राम बोल नहीं पा रहे थे, वो उल्टा बोलते थे, मरा। जो कोई चीज़ को मारते थे ना वो, तो इसलिए वो मरा बोलते थे। तो वही मरा जाप करते थे। यहाँ कि वो मरा का जाप किए थे, इसलिए इस पहाड़ का नाम मरासिली पहाड़ पड़ा। मरासिली मतलब मरा, मतलब उनके द्वारा दिया गया नाम है। और सिली का मतलब ये पत्थर जो एक चट्टान है। 245 एकड़ का एक ही पत्थर है ये। एक ही पत्थर है। हाँ, पूरा 245 एकड़ का ये। 245 एकड़ का। हाँ, ये पूरा एक ही पत्थर है। कहीं पर ये खंडित नहीं है, कहीं पे खंडित नहीं, पूरी तरह से एक पत्थर है ये। इसलिए इसको सिली का नाम दिया गया। वो मारा उनके द्वारा नाम दिया गया है, उन्हीं के नाम के द्वारा मारासिली नाम इस पर्वत का, ये शिवलोक धाम का नाम पड़ा। वाल्मीकि जी के वजह से जी। हाँ, उनके द्वारा वो इसका नाम, वो उल्टा बोल रहे थे ना, राम नहीं बोल पाते थे तो मरा बोलते थे। तो उन्हीं के द्वारा मरा से मरासिली इस पर्वत का नाम रखा। मरासिली पर्वत जी। मरासिली पर्वत में एक चीज़ और बोला जाता है, ये जो आप देख रहे हैं मंदिर, ये आप रूपी स्वयं भगवान विश्वकर्मा सृजित किए हैं। ये बहुत पुराना मंदिर है। ये इसका दीवार जो है आपका 4.25 फीट का मोटाई है।
मान्यता है कि ये विश्वकर्मा जी के द्वारा अधूरा बनाया गया था, पूर्ण रूप से वो बन नहीं पाया था। तो इसका गुंबद जो है लगभग 30-35 साल पहले हम लोग के पुरखों ने बनाया था, लेकिन वो जर्जर अवस्था में था, इसलिए फिर दोबारा से हम लोग इसका निर्माण, जीर्णोद्धार, वो जर्जर अवस्था में था तो उसको साफ करके नया से इसका गुंबज बनाने का प्लानिंग हो रहा है। अभी तो ये आपका जो आप देख रहे हैं चारों तरफ से, ये नया निर्माण हुआ है, इस ही साल बनाए हैं, और हाँ इसी साल बना है। इसके बाद इसके ऊपर 51 फीट का, वहाँ से उससे ऊपर 51 फीट का गुंबज बनेगा। वो मिस्त्री लोग लगे हुए हैं, अभी काम चालू है। चलिए, आप लोग का सहयोग होना चाहिए। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ की तमाम विशेषताओं को लेकर के हम लोग चलते हैं, कुंड अलग अलग जाएंगे, जो शादी का जो बोलते हैं कि पूर्ण होता है मनोकामना, वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे। चलिए बने रहिए। ये वही मनोकामना स्थल है जहाँ पे लोग तमाम अलग अलग चीज़ों को लेकर के, यहाँ से ऐसी मान्यता है कि 12 फीट से ऐसे करके डायरेक्ट आप 7 कदम से आप डायरेक्ट ऐसे करके जाएंगे, ऐसे करके, और अगर यदि हाथ आपका सीधे जगह पे चला गया, जो भी मान्यता है, तो आप समझिए कि आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। ये हम इन्हीं से जानेंगे करके क्या क्या कुछ मान्यता है यहाँ के बारे में। इस स्थान के बारे में मान्यता ऐसा है कि जो कोई भी ऐसे यहाँ से 7 कदम चलकर उसको, वो गड्ढा जो है उसको ऐसे इस तरह से उसको अपने हाथ से ढाप लेता है, मतलब उसको ढक नहीं सकता है, तो उसका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। और जिसका मनोकामना पूर्ण नहीं होना होता है, वो उसको 7 बार चल के जाएगा, फिर भी उसको ढाप नहीं पाता है। अच्छा। ये हम लोग का देखा हुआ है, बाद बाकी तो मानने वाला है और वो जानेंगे। एक बार आप कुछ मनोकामना अभी तक किए हैं? 1-2 बार? हम तो आज तक नहीं किए हैं, आज तक सब इनकी कृपा है, सब उनके इच्छा से सब कुछ होता है। मनोकामना मांगिए अपने अंदर, और हम तो यही मांगेंगे कि भगवान का मंदिर जैसे तैसे, जैसे किसी तरह, जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं और उनका कृपा हो रहा है, तो धीरे धीरे जीर्णोद्धार का काम हो रहा है, तो ये जितना जल्दी हो सके यही हम लोग का तो इच्छा है, और दूसरा तो और कोई इच्छा नहीं है। चलिए एक बार हम लोग देखेंगे आपके साथ, क्योंकि आप यहाँ के समिति के लोग हैं। आइए। आंख बंद करके जाना पड़ता है ना, आंख बंद करके जाना पड़ता है। जैसे हम यहाँ से 7 कदम चलेंगे, है ना, आंख बंद करके जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए इस तरह का, जिसका अच्छा, तो ये आपका दूसरे जगह हो गया। दूसरी जगह हो गया, यहाँ हो गया ना। हाँ। तो जिसका मनोकामना पूर्ण होना होगा, हाँ, वो इसमें इस तरह से ढापेगा। अच्छा, दोनों हाथों से, मतलब पूरे हाँ, इस तरह से ढकना है। हाँ। इधर भी नहीं ढकाएगा, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, यहाँ ऐसे करके ढकाता है, तभी मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ, जैसे अभी देखे, मेरा जो हम बोल के आए थे, हम कोई इच्छा नहीं मांगे थे, इसलिए हमारा नहीं हुआ। अच्छा। हम कोई चीज मांगे नहीं थे कि हमको ये चीज पूरा हो, इसलिए ये नहीं ढक पाए हम। चलिए इस तरह आप भी एक बार ट्राई, एक बार हम आप ट्राई करेंगे। 7 कदम दूर से। हाँ, मैं यही कोशिश करूंगा कि समस्त देशवासियों के लिए मैं ये मनोकामना मांगता हूँ कि समस्त लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें हमेशा, और ऐसे ही देश का नाम रोशन करें। ये चीज़ मांग के मैं 7 कदम यहाँ से दूरी, आंख बंद करके, और मैं कोशिश करूँगा भगवान से डायरेक्ट जुड़ने का, कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो। चलिए 7 कदम ना। 7 कदम चलना है आपको। नहीं हुआ, ये तो थोड़ा नीचे हो गया। चलिए जो भी हो, शायद अभी नसीब में नहीं लिखा है। चलिए एक बार और मैं चाहूँगा कि, हाँ कीजिए। सोनू जी से, अगल बगल के गांव वाला भी ये भी मानते हैं कि अगर किसी का कोई जीव जंतु अगर हेरा जाता है, जैसे बकरी हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, भैंसा वगैरह होता है जोतने उतने वाला, तो यहाँ आके जल ढार के गचते हैं कि भाई हम, मेरा ये चीज़ मिल जाएगा तो हम ये देंगे, जैसे जल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, 2 सप्ताह की, हाँ, तो उनका वो चीज़ मिल जाता है। हाँ, इस टाइप का है। पादुका हाँ, जैसे यहाँ जो ये है आपका कुंड है, वहाँ से जल चढ़ाने के लिए माँ पार्वती गए होंगे,
उन्हीं का यहाँ चरण का चिन्ह है। माँ पार्वती का चरण का चिन्ह। चिन्ह है चलिए अब हम लोग कुंड चलते हैं। ये। और एक साइड गणेश जी का, एक साइड उनका कार्तिक जी का, वो दोनों चिन्ह है। हाँ हाँ। ऐसा मान्यता है इसके बारे में। ये शिवलोक धाम का शंख कुंड है। इसकी एक अलग मान्यता है। कहा जाता है कि यहाँ पे कई सांपों को देखा गया है। इन्हीं से जानते हैं, कमेटी के सदस्य से ही जानते हैं क्या कुछ विशेषता है इसकी। ये पूरा चट्टान के ऊपर में देख रहे हैं आप, चट्टान के ऊपर में ये कुंड है। इसको शंख कुंड कहा जाता है। इसमें कभी भी जल नहीं सूखता है। कभी भी नहीं? नहीं, कभी नहीं। जब से हम लोग जान रहे हैं, मेरा 45 साल उम्र हो गया, आज तक तो नहीं देखे हैं कि ये सूखा हुआ। इसमें पानी आता कहाँ से है वो भी नहीं? पानी तो देखिए जो बरसात में आता है भरता है और वही पानी रहता है, या तो झरना, तो पता नहीं। ऐसा तो बहुत है कि ऐसा बोलते हैं कि अगर यदि बरसात में आता है तो फिर गर्मी में सूख भी जाता होगा। नहीं, नहीं सूखता है। कभी नहीं सूखता। थोड़ा कम होगा लेकिन सूखेगा नहीं। कभी सूखता ही नहीं? सुनने में कभी नहीं सूखता है। नहीं, कभी नहीं सूखता है। और इसकी क्या क्या अलग अलग मान्यताएं हैं? बोला जाता है बोला जाता है जैसे पहले बोलता था बुजुर्ग लोग की, जो बना आपका वहाँ जो जगन्नाथपुरी है, ये आपका वहाँ पर बड़कागढ़, वहाँ पर बांस उसका भी पत्ता उत्ता कभी वहाँ से यहाँ तक आ जाता था। ऐसा यहाँ पर एक छेद है। अच्छा अच्छा। ऐसे करके ये यहाँ होल है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे। और बोला जाता है कि वहाँ से पत्ता यहाँ आता था पहले, अभी तो वैसा नहीं है। जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है यहाँ पे, उस मंदिर से लगातार यहाँ मतलब पत्ता आ जाता था। आ जाता था वैसे पहले के लोग। पहले की मान्यताएं हैं। आप वहाँ देखिए, अद्भुत कुंड आपको मिलेगा। अद्भुत कुंड? हाँ, देखिए आप, वो अभी जल नहीं रहता तो आपको दिखता, हालांकि गहराई नहीं है उसमें, लेकिन है, देखने योग्य है। आपका 3 देखिए लगातार से 3 गो कुंड। ऐसा लगेगा कि जैसे योनि टाइप का रूप है उनका। देखिए ये आपको, ये अद्भुत कुंड आप देख रहे हैं। यहाँ पे भी हमेशा जल रहता है? नहीं नहीं, हमेशा नहीं रहता है। ये सूख जाता है गर्मी में, गर्मी में सूख जाता है। ये कुंड है। ये शिवलोक धाम का ये इस तरह का मतलब पवित्र कुंड बोल सकते हैं, अद्भुत कुंड है। माना जाता है कई कुंड हैं इस पर्वत पे, और इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। ये कुंड है आपका योनि रूप माँ दुर्गा का कुंड है। ये पंचमुखी माँ दुर्गा का जी, बंगलामुखी माँ दुर्गा का। बंगलामुखी जी, आप इसको इधर से अच्छा से देख सकते हैं। ये गहरा है। ये गहराई कितना है इनका? लगभग 15 फुट से ऊपर होगा, 16 फुट, 16.5 फुट होगा। नीचे में ऐसे गहरा जाके ऐसे हुआ है। इसमें भी इसकी क्या पानी खींचने से सूख जाता है, लेकिन ऐसे छोड़ देने से पानी नहीं सूखेगा। अच्छा। हाँ, हमेशा? हाँ, हमेशा रहेगा, लेकिन कम हो जाता है। कम होता है लेकिन सूखता नहीं है। हाँ, ये धीरे अभी भरेगा, ये और भरेगा। अभी तो बरसात शुरुआत हुआ है, पूरा यहाँ तक लबालब जल भर जाता है। अच्छा अच्छा। यहाँ बहुत पुराने ज़माने में लोग बोलते थे, मेरा पिताजी लोग बोलते थे। मेरा पिताजी पहले तो, मेरा वो सामने दिख रहा है वो टोला गांव है। अच्छा। तो वहाँ से इधर से पैदल पैदल ही आते थे। तो यहाँ एक शिवलिंग था जो एक साइड टूटा हुआ था। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में पता नहीं वो शिवलिंग कौन ले गया, ये तो हम भी नहीं जानेंगे। मेरा पिताजी भी 2000 ईस्वी में एक्सपायर कर गए। तो उसके बाद में बहुत दिन तक तो उपेक्षा का शिकार रहा। यहाँ कोई लोग आते नहीं थे, आते भी थे तो यहाँ वहाँ इधर उधर 1-2 आ गए। पूजा करने तो बहुत है, क्योंकि इसलिए कि यह फील्ड फायरिंग एरिया था। आपको जहाँ तहाँ आपको मिलेगा बड़ा बड़ा गोला गिरा हुआ पहचान। तो उस समय कोई लोग जल्दी आते नहीं थे, तो इसलिए कब क्या हुआ, कहाँ गया, यहाँ का शिवलिंग किधर चल गया, वो आज तक किसी को पता नहीं चला। किसी को? हाँ, किसी को नहीं जानकारी है कि यहाँ का शिवलिंग कहाँ गया। ये शिवलिंग का जो पानी जैसे हम लोग जल चढ़ाते हैं उसी के आकार का है भी, तो इसीलिए शिवलिंग ऐसा लगता है कि मानिए मतलब है। लेकिन नहीं पता चलता है कि गया कहाँ। और इसमें एक बोले कि एक
पत्थर टाइप हाँ, कुछ है। इसके नीचे से एक इतना छोटा, जैसे हम लोग जो बच्चा लोग गट्टा खेलता है ना, वो गोली खेलता है जो कांच का, उतना बड़ा एक बहुत सुंदर सा एक ये पत्थर मिला है, चिकना सा। उसी को बाबा बोलते हैं कि ये माँ बंगलामुखी माँ दुर्गा का पिंडी स्वरूप है, और उसको वो अपना स्थान में पूजा के लिए रखे हैं। और जब पानी सूखता है तो इसके अंदर रख के पूजा करते हैं, अंदर में ही है। और कभी कभी लाल बाबा उसको खाली करके भीतर में पूजा करने के लिए जाते हैं, सीढ़ी लगा के अंदर। हाँ, अंदर नीचे उतर के पूजा करते हैं। कितना अंदर है यहाँ? 15? ये 15-16 फीट गहरा है। अंदर जाया जाता है? हाँ, जाए नहीं, पानी सूखता है, सुखाया जाता है इसको। उसके बाद वो जो आपको बता रहे हैं ना, वो इसी के नीचे में रखा हुआ है। अच्छा। वो इसे चिपका हुआ है इस तरह से अंदर में। वो धीरे धीरे लगता है कि बढ़ रहा है। हो सकता है हम लोग का आँख का भ्रम हो, लेकिन ऐसी मान्यता हाँ, लगता है कि बढ़ रहा है, इस टाइप का महसूस होता है। जब भी कभी खाली करते हैं तो लगता था पहले इतना बड़ा है, तभी इतना बड़ा हो गया, उस टाइप का महसूस होता है। वो तो उतना नहीं नाप के तो नहीं देखे हैं। हाँ, चमत्कार बोलिए। सावन की पहली सोमवारी थी और हमने सोचा कुछ आपके लिए किया जाए, कुछ नए जगह घुमा जाए, कुछ नए चीज़ों को आपको दिखाया जाए। और उसी कड़ी में हम लोग रांची के नामकुम स्थित एक पहाड़ है, जिस पहाड़ का नाम मरासिल्ली पहाड़ है, और उसी पहाड़ का एक और नाम बोला जाता है शिवलोक धाम। उसी शिवलोक धाम से हम चाहते थे कि आप लोगों को दिखाएं ऐसे ऐसी चीज़ें जो कि वाकई में यहाँ की मान्यताएं ऐसी कहती है, ऐसी बोला जाता है कि जो चीज़ आप मांग रहे हैं मनोकामना वो पूर्ण होता है। मनोकामना वाला अलग दिखाए आपको, कुंड अलग अलग दिखाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ से जो मानो कि अलौकिक शक्ति का दिया हुआ है, कुछ ऐसा लगता है। परंतु आप क्या सोचते हैं इस शिवलोक धाम से, इस शिवलोक धाम के बारे में और मरासिल्ली पहाड़ पर्वत के बारे में? एक राय ज़रूर दें। नमस्कार।